मैं तो खुद ही कंफ्यूज हूँ कि मुझे देखने के बाद उस खतरनाक गुंडे को सांप क्यों सूंघ गया। ये सुनने के बाद रूपल ने पूछा, तुम माफिया वालों को कैसे जानती हो शनाया? मुझे शुरुआत से इस विकी भाई के बारे में सब कुछ बताओ। यह क्या चैप्टर है? शनाया ने रूपल को प्लाजा बार में हुई हर एक बात बता दी। ये सुन के रूपल भी चौंक उठी। उसकी आंखों के सामने आहान को लेकर ऐसे सवाल घूमे कि उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। आखिर क्या होने वाला था अब? शनाया कुछ रिएक्ट कर पाई। उसने एक गहरी सांस ली और ये फिगर आउट करने की कोशिश करने लगी कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ था। रूपल की भी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। शनाया, ये विकी भाई तुमसे इतना डरता क्यों है? रूपल, अगर मैं ये कहूं कि इस सवाल का जवाब मेरे पास भी नहीं है, तो क्या तुम मुझ पर यकीन कर पाओगी? तुम माफिया वालों को कैसे जानती हो शनाया? मुझे शुरुआत से इस विकी भाई के बारे में सब कुछ बताओ। यह क्या चैप्टर है? शनाया ने रूपल को प्लाजा बार में हुई हर एक बात बता दी। उन सब बातों को याद करते हुए शनाया एक बार फिर से सहम गई थी। उस दिन की बात और आज जिस तरह का बिहेवियर विकी भाई का था, उन दोनों चीजों के बारे में सोचकर रूपल थोड़ी कंफ्यूज हो गई। बहुत सोचने के बाद भी रूपल को इन दोनों बातों में कोई भी कनेक्शन नजर नहीं आ रहा था। इस बारे में सोचते हुए रूपल ने मन ही मन में कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? शनाया कह रही है कि उस दिन प्लाजा बार में पुलिस के आने की वजह से सब कुछ रुक गया, और उस दिन के बाद आज जब शनाया और विकी एक दूसरे से मिले तो विकी भाई के सारे तेवर कहीं गायब ही हो गए थे। जो गुंडा शहर के मेयर से नहीं डरता, वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और केस के डर से शनाया के सामने भीगा बिल्ला कैसे बन गया था? इस मामले में कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ये सोचने के बाद रूपल ने एक नजर आहान की तरफ देखा और आंखों में अजीब तरह का डाउट लेकर उसने कहा, सुनो आहान, क्या तुम विकी भाई को जानते हो? ये एक औरत का सिक्स सेंस था जो रूपल को ये कह रहा था कि विकी भाई के तेवर आहान की वजह से बदले थे और उसका इससे कोई ना कोई लेना देना जरूर था। मगर आहान ने ये सवाल सुनने के बाद अपने कंधे उचकाकर कहा, क्या तुम कहीं मजाक कर रही हो? मैं एक आम इंसान हूं, मेरा किसी गुंडे से क्या लेना देना हो सकता है? आहान ने अपनी बात इस तरह कही थी तो शायद ही कोई उसकी बात पर शक कर पाता। वो बहुत अनजान बनकर ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि विकी भाई का नाम उसने पहली बार सुना था। मगर रूपल ने एक बार फिर से कंफर्म करने के लिए पूछा था, क्या सच में? मगर आहान कौन था? क्या वो इतना बेवकूफ था कि इस बात को यूं ही मान लेता कि अपनी बीवी को बचाने के लिए उसने विकी भाई जैसे बिग शॉट गुंडे का हाथ भी तोड़ दिया था? आहान ने हेल्पलेस लगते हुए रूपल से कहा, अगर यकीन नहीं है तो जाकर उस विकी भाई से ही पूछ लो। सिर्फ रूपल ही नहीं, शनाया को भी ये डाउट हुआ था कि कहीं आहान का तो इस सब में कोई हाथ नहीं था। मगर शनाया के इस अंदाज में कोई भी लॉजिक नहीं था। जैसे कि आहान ने कहा था, आहान एक नॉर्मल इंसान था जिसका स्पॉटलाइट से कोई लेना देना नहीं था। वो किसी गुंडे को पर्सनली कैसे जान सकता था? ये सोचकर शनाया ने इस बारे में सोचना बंद कर दिया। लेकिन रूपल को आहान पर शक करने से छुटकारा ही नहीं मिल रहा था। ये थोड़ा फिशी है। आहान ने प्रेम को उस गजेंद्र से पंगा लेने से रोका भी था, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। यहां तक मैंने भी आहान को बुज़दिल समझा। क्या आहान पहले से इस बारे में जानता था, या ये सब कोई इत्तेफाक है, या सच में मेरा इंट्यूशन सही तरफ जा रहा है? रूपल ने फिर से खुद से ही सवाल करते हुए कहा। दूसरी तरफ उस प्राइवेट रूम से बाहर निकलने के बाद गजेंद्र ने जल्दी से विकी भाई को अप्रोच किया। सॉरी भाई, मेरा आपको किसी मुसीबत में डालने का कोई इरादा नहीं था। विकी खुद इतना घबराया हुआ था कि उसके लिए गजेंद्र को डांट लगाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं था। जो जरूरी था वो ये कि विकी भाई जल्द से जल्द इस होटल से बाहर निकल पाए। इसलिए विकी भाई ने गजेंद्र की माफी को नजरअंदाज कर दिया। गजेंद्र ने हिचकिचाते हुए कहा, भाई वैसे वो लड़की क्या नाम था? हाँ, शनाया। क्या वो किसी बड़े बैकग्राउंड से आई है? आप उसे देखकर इतने नरमी के साथ क्यों पेश आ रहे थे? ये सवाल सुनने के बाद विकी भाई ने सीधा जवाब देकर कहा, नहीं, वो लड़के किसी खास बैकग्राउंड से नहीं आई है,
लेकिन जो लड़का उसके बैकग्राउंड में खड़ा था ना, वो कोई आम लड़का नहीं है, तगड़ा बंदा है वो। अगर आगे कभी वो लड़का दिखे तो भाग जाना, उसके सामने जाने की हिम्मत भी मत करना। विकी भाई की आंखों में झलक रहे डर को देखकर गजेंद्र कंफ्यूज हो गया। उसने एक और सवाल करते हुए कहा, भाई, उसने ऐसा क्या किया है? इस सवाल को सुनते ही विकी भाई ने अपने हाथ पर लगे फ्रैक्चर की तरफ देखकर इशारा करते हुए कहा, ये दिख रहा है, उस लड़के ने मेरा हाथ तोड़ दिया। उस दिन अगर आहान की बीवी वो शनाया बेहोश ना हुई होती और उसे बचाना जरूरी ना होता तो शायद मैं जिंदा भी ना बच पाता। विकी भाई की बात सुनने के बाद एक डर की लहर गजेंद्र के दिल में भी उठ गई। थैंक यू भाई, अगर आपने सही वक्त पर मुझे नहीं रोका होता तो वो लड़का मेरा हाथ भी तोड़ देता। विकी भाई ने जब बात सुनी तो उसका गुस्सा खत्म हो गया था। विकी भाई समझ सकता था कि उस आहान के डर से किसी की कैसी हालत हो सकती थी। इसलिए विकी भाई ने गजेंद्र के कंधे पर हाथ रखा और उससे कहा, कोई बात नहीं, हवा के से ख्याल रखना। ऐसे किसी मुसीबत को खुद ही गले मत लगा लेना जो तुम्हें आगे जाकर तकलीफ पहुंचा सकती है, समझ गए? गजेंद्र ने इस बात पर तुरंत हामी भर दी और विकी भाई गजेंद्र और अपने बाकी आदमियों के साथ वहां से चला गया। शनाया और आहान भी कुछ देर के बाद घर पहुंच गए। दोनों फ्रेश होकर लिविंग रूम में आए ही थे कि उनके घर का डोर बेल बजने लगा। शनाया ने आहान की तरफ देखकर उससे सवाल करते हुए कहा, आहान, क्या मॉम शाम में नहीं आने वाली थी? जल्दी कैसे आ गई? आहान को कुछ भी नहीं पता था। उसने कंधे उचकाते हुए शनाया से कहा, पता नहीं, मैं दरवाजा खोलता हूं, शायद मॉम कुछ भूल गई होंगी। ये कहते हुए आहान दरवाजे की तरफ गया। जैसे ही आहान ने दरवाजा खोला, बाहर विकी भाई के साथ काम करने वाला एक आदमी खड़ा था। उसे देखकर आहान अटेंटिव हो गया। क्या विकी भाई ने बदला लेने के लिए किसी को यहां भेजा था? आहान ने बिना कुछ कहे सवालिया अंदाज से उस आदमी की तरफ देखा और कहा, सर, वो विकी भाई ने ब्रीफकेस भेजने के लिए कहा था। विकी भाई की तरफ से फिर से सॉरी, ये लीजिए। ये कहते हुए उस आदमी ने एक ब्रीफकेस आहान की तरफ बढ़ा दिया। आहान ने उस ब्रीफकेस की तरफ घूर कर देखा, मगर अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया। उस आदमी ने कुछ देर के लिए इंतजार किया और ब्रीफकेस को दरवाजे पर रखकर वहां से चला गया। आहान को यह जानकर राहत मिली कि कोई बखेड़ा खड़ा नहीं हुआ था। तभी शनाया वहां आ गई और उसने आहान से कहा, आहान, कौन था? आहान ने दरवाजे से ब्रीफकेस को उठाया और दरवाजा बंद करते हुए शनाया से कहा, विकी भाई की तरफ से यह ब्रीफकेस आया है। शनाया ने आहान का पीछा करते हुए उससे कहा, क्या है इस ब्रीफकेस में? मुझे ये विकी भाई नामी इंसान कुछ ज्यादा ही अजीब लगता है। ये जो कुछ भी करता है उसमें मुझे सब कुछ वियर्ड ही लगता है। अंदर जाते ही आहान ने वो ब्रीफकेस टेबल पर रख दिया। आहान और शनाया ने एक दूसरे की तरफ देखा और हामी भरने के बाद आहान ने वो ब्रीफकेस खोल दिया। और जब आहान ने उस ब्रीफकेस को खोला तो शनाया और आहान उस ब्रीफकेस के अंदर जो भी था उसे देखकर शनाया की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने हैरानी के मारे कहा, व्हाट द हेल? उस ब्रीफकेस में ऐसा क्या था जिसे देखकर शनाया इतनी हैरान हो गई थी? क्या विकी भाई ने कोई नया मसला खड़ा कर दिया था? अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।